देखो, आज की आपकी वर्कशीट जो 64 आई है उसमें आया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी हाइट एंड डिस्टेंसेस पे वो हम आज वो करेंगे, सीखेंगे कि एंगल्स के ऊपर। तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the poles. Now the solution is, please look at the figure. Here's the figure. Two angles are given. One is for 60 degree and one is for 30 degree. और टू पोल्स की जो हाइट्स है वो इक्वल हाइट है. इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी आपको गिवन है. जो भी हमने क्या लिया है, ए बी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू एच मीटर हमने लेट कर लिया एंड बी ओ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर. और बी ओ कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया है. सो 80 मीटर वाइड है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं. एक तो पोल ए बी है और एक दूसरा पोल है आपका सी डी है. ठीक है. On the road, the angles of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree. एक 30 डिग्री बन रहा है एक पोल पे अगर हम देखते हैं, और दूसरा क्या बन रहा है, 60 डिग्री देख रहे हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. अब हमें ए बी और सी डी की हाइट निकालनी है. ठीक है. अब हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमने इसको हमने लिया, हमने इसको ले लिया 10. हम 10 60 डिग्री कि हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है. तो हमने 10 थीटा लिया है और बेस हमारा एक्स है और हमारा ए बी इक्वल्स टू एच है. तो हमने वैल्यू पुट करी. 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एच, और बेस क्या है, एक्स. तो 10 60 डिग्री की वैल्यू हमने रखी √3. सो एच की वैल्यू आ गई आपकी √3x. नाउ इन नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ओ. सो सी डी ओ में हमारा जो थीटा था वो 30 डिग्री था और बेस हमारा क्या था, ये टोटल बेस हमारा 80 था. और अब हमारा जो बेस बचा वो ओ डी बचा, वो बचा 80 माइनस एक्स, बिकॉज इतनी जो थी लंबाई आपकी, ये जो बेस था वो हमने एक्स लेट किया था, तो ओ डी हमारा 80 माइनस एक्स आ गया. तो हमने वैल्यूज पुट करी तो हमारा क्या आया, एच अपॉन में 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/√3. और हमने जब सॉल्व किया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, x इक्वल्स टू 20 मीटर. जब x इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया तो हमारा ये जो ओ डी आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 मीटर. हमने माइनस कर दिया तो 60 मीटर आ गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, मान लेते हमने फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करी वैल्यू x की, तो हमारी h क्या आ गया, हमारी जो हाइट आ गई वो आ गई पोल की 20√3 meter. Now, so the height of the poles is 20√3 meter and OB equals to 20 meter and OD equals to 60 meter. अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम लोग पढ़ते थे तब का क्वेश्चन है. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part is bent so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. ठीक है, कोई भी पेड़ है जो कि टूट गया है और 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाने लग गए. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Okay. Now you have to find the height of the tree. ठीक है, 8 मीटर आपको बेस दे रखा है, आपको ट्री की क्या निकालनी है, ट्री की लेंथ आपको नहीं दी हुई है. तो अब क्या करना है हमें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री आपको गिवन है, हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब हमें हाइट निकालनी है तो इट मीन्स कि हमें ट्री की पूरी हाइट निकालनी पड़ेगी. तो हमें अभी जो ये वो है हाइपोटेनियस, इसको भी निकालना होगा. तो हाइपोटेनियस कौन से उसमें आता है, कॉस में. आप इसमें थीटा लगाएंगे, कॉस भी लगाएंगे और 10 भी लगाएंगे. ओके. तो हमारी हाइट आ जाएगी ट्री की.
सो पहले हमने क्या करा, हमें BC गिवन है, BC गिवन है 8 मीटर, ठीक है। ये वाला हमने अब ये नया फिगर ड्रॉ कर दिया जिसमें ये 30 डिग्री है एंगल और BC इक्वल्स टू 8 मीटर। सबसे पहले हमने cos 30 लिया। cos में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस क्या था हमारा, बेस इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो हमने वैल्यू रखी, ठीक है। हमने वैल्यू जब रखी तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और बेस क्या था हमारा 8 और AC हमें पता नहीं है। सो AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 16√3। तो यानी कि जो गिरा हुआ पार्ट है पेड़ का वो 16/√3 आ गया। नाउ ऑल्सो 10 30 डिग्री। अब दोबारा क्या इसमें लगाया हमने, 10 थीटा लगाया। जब 10 30 डिग्री लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किया AB अपॉन में AB अपॉन में BC आएगा बेटा। यहाँ पे AB अपॉन में AC लिखा हुआ है, यहाँ पे AB अपॉन में BC आएगा और वैल्यू भी AB अपॉन में BC की रखी हुई है। सो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन में √3। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हमने क्या करा, AB प्लस AC हमने ऐड करेंगे हम, और जो हमारा जो LCM लेके सब कुछ करके ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो 8√3 मीटर आएगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। अब ये देखो जो आपका ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन है, a tree 12 meter height is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and make an angle of 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। एक ट्री है जो कि 12 मीटर हाइट का है, किससे टूट गया है, बीच में से कहीं से टूट गया है, ठीक है। और जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल किया था वो ऐसे ही सच इसका फिगर बनेगा विद द ग्राउंड और 60 डिग्री का एंगल बना लेता है। फिर ये पूछता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज़ ब्रोकन, यानी कि जो हमारा इस तरह से मान लेते हैं ये हमारी फिगर, ये हमारा पेड़ था, ठीक है। पेड़ थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं, ठीक है। ये पेड़ था। अब मान लेते हैं यहाँ से ये टूट गया और फिर टूट के इसने क्या करा, 60 डिग्री का एंगल बना लिया ग्राउंड पे, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया और पेड़ की जब टोटल हाइट थी 12 मीटर, कितनी हाइट थी, 12 मीटर हाइट थी। अब आपको इसमें क्या बताना है कि ये कितनी हाइट पे से टूटा, यानी कि रिमेनिंग हाइट बतानी है इसकी। अब आपको इसका बेस भी नहीं पता है, बस आपको ये पता है अब कि पेड़ की हाइट कितनी थी। अब हम जो ये वाली हाइट है वो उसको h मान लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा जो हाइपोटेनियस है वो हमारा 12 - h हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 meters अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? अब आपको टावर की हाइट निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो टावर खड़ा हुआ था वर्टिकली खड़ा हुआ था, आपको इसकी हाइट निकालनी है। और जो बोल रहा था ये कि टावर से 20 मीटर अवे एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर, हमें निकालना है। तो हमने क्या करा है, टावर की हाइट को एक्स लेट कर लिया। नाउ अब हमने यहाँ रखा है इन ट्राइंगल ABC, एक फिगर ड्रॉ करा ABC, AC हाइट है जो कि हमने एक्स लेट कर ली है। तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर AC है और बेस हमारा BC है। तो 1060 डिग्री की वैल्यू हमने रखी √3 क्योंकि √3 होती है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी जो हाइट आई यानी कि जो x आया वो 20√3 आ गया। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल
attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal, find the length of the string to the nearest meters। ठीक है, हाइट की आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको स्ट्रिंग की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, यानी कि आपको हाइपोटेनियस निकालना है। आपको एंगल भी 60 डिग्री गिवन है और हाइट 75 मीटर गिवन है। आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्ट्रिंग की लेंथ निकालोगे। 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 होता है और ए सी हमारा कितना आ गया 10√3 हमें गिवन था और बी सी हमारा एक्स था। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10√3 इंटू √3। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 30 मीटर। ओके, हमने इस ट्राइंगल को ए बी और सी ये हमने इसको लेबल कर लिया। अब इन ट्राइंगल और हमें क्या निकालना है, ये बेस निकालना है। हमने इसको लेट कर लिया एक्स। इन ट्राइंगल ए बी सी तो हमने क्या लगाया 10-30 डिग्री। क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए सी अपॉन में बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है एच है और हाइपोटेनियस क्या है हमारा एच। हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2+√3 और वैल्यू हमारी जो आएगी वो एच की वैल्यू आएगी 12√3 अपॉन में 2+√3। हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखो ये जो है हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको जो बताया हुआ है। अ ट्री, एक ट्री है जो कि टूट के गिर गया था, 12 मीटर का था। अब उसकी हाइट निकालनी थी हमें और ये जब गिरा तो 60 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रहा था। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं। हमने साइन 60 की वैल्यू रखी √3/2 और एच अपॉन में 12 - एच। अब हमने क्या करा है इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 12√3 - √3h इक्वल्स टू 2h। अब h के टर्म्स हमने एक साइड रख लिए। 12√3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस √3h। 12√3 ठीक है, ये कितने का था 12 का था, ये हमने h ले लिया तो जो हमारा हाइपोटेनियस हो गया ये कितना आ गया 12 - h और ये x आ गया। और हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने क्या करा, हमने इसको लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ठीक है, देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना लिया हमने कि 75 मीटर ऊपर जो है ये हाइट है और पतंग उड़ रही है और हमें क्या निकालना है जो काइट की स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो हमने ट्राइंगल बना लिया 75 मीटर, एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री का बना रहा है और हमें ए बी की लेंथ निकालनी है यानी कि एक्स निकालना है। हमने एक्स मान लिया तो साइन 60 डिग्री और ए सी अपॉन में ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो हमने क्या रखा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख ली √3/2 और ए सी हमारा क्या है 75 मीटर अपॉन में ए बी क्या है हमारा एक्स। अब हमने क्या करा √3x इंटू √3 किया और 75 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 150। अब x इक्वल्स टू 150 अपॉन में √3। हमने क्या करा इसका रैशनलाइजेशन किया तो क्या आया 150 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3। तो हमारा आंसर आया 150 √3 अपॉन में 3 से 3 5 ज़ा 15 0। तो हमारा जो आंसर आया वो 50√3 मीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 50